यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम जेल में कैद है और जेल से बाहर अब उनके बेटे पर लटक रही है कानून की तलवार। आसाराम पर एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है तो उनके बेटे नारायण साईं फंस गए हैं एक महिला के आरोप में, और वो महिला सुना रही है नारायण साईं के धोखे और धमकी की ऐसी कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। तुम्हारा और मेरा नित्य संबंध है, था और रहेगा, क्योंकि हमारे अस्तित्व से ही जगत का अस्तित्व है। आसाराम के जेल जाने के बाद उनके बेटे नारायण साईं के चेहरे की ये मुस्कान तो पहले से ही गायब थी। इससे पहले कि उन्हें अपने पिता आसाराम के बारे में कोई अच्छी खबर मिलती, नारायण साईं अब खुद ही फंस गए हैं एक महिला के गंभीर आरोप में। उस महिला ने इंदौर की अदालत में ये शिकायत दर्ज की कि आसाराम के बेटे नारायण साईं ने धोखे से उसकी शादी एक विवाहित से करवा दी। इतना ही नहीं, नारायण साईं ने महिला पर गर्भपात के लिए दबाव डाला और मुंह बंद रखने की धमकी दी। महिला का आरोप बेहद चौंकाने वाला है और अगर आरोप में सच्चाई निकली तो आसाराम की विरासत के इकलौते उत्तराधिकारी नारायण साईं भी एक बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आप भी सुनिए महिला के आरोपों की हैरान कर देने वाली कहानी। आसाराम के बेटे नारायण साईं भी पिता की तरह प्रवचन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और आसाराम की तरह नारायण साईं के भक्तों की भी कमी नहीं है। वो महिला भी नारायण साईं को भगवान की तरह मानती थी, लेकिन अब उसकी जुबान पर है नारायण साईं की ऐसी कहानी के सुनकर यकीनन आप भी सन्न रह जाएंगे। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाली ये महिला एक वक्त उनकी ही भक्त रह चुकी है। इस महिला के मुताबिक साल 2000 में उसने नारायण साईं से दीक्षा ली थी। तुम्हारा और मेरा नित्य संबंध है, था और रहेगा, क्योंकि हमारे अस्तित्व से ही जगत का अस्तित्व है। उसके मन में नारायण साईं के लिए बेहद गहरी आस्था थी। महिला के मुताबिक दीक्षा लेने के 4 साल बाद ही यानी साल 2004 में एक दिन नारायण साईं ने उसकी शादी ईश्वर वाधवानी नाम के शख्स से करवा दी। महिला के मुताबिक ईश्वर वाधवानी नारायण साईं का खास सेवादार था और ये शादी उसने नारायण साईं के कहने पर ही की थी। महिला का आरोप है कि शादी के वक्त उसे ये बताया गया था कि ईश्वर वाधवानी तलाकशुदा है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। यही नहीं, शादी के बाद जब ये महिला मां बनी तो ईश्वर वाधवानी ने खुद को बच्चे का पिता मानने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, वो शादी की बात से भी मुकर गया। मेरी 2000 में आशाराम बापू के जो बेटे हैं नारायण साईं, उनसे हमने दीक्षा ली थी 2000 में, मेरे और मेरे पूरे परिवार ने, और बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी आज्ञा हम उनकी बहुत श्रद्धा से मानते थे। और 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। और ये उनका खास सेवादार था ईश्वर वाधवानी, जो कि मुझे ये कहा कि वो तलाकशुदा है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था। ये चीज मुझे जब बाद में पता चली तो अब वो शादी से भी डिनाई कर रहा है और बच्चे से भी डिनाई कर रहा है। महिला का आरोप है कि आसाराम के बेटे नारायण साईं ने उसके साथ धोखा किया और धोखे से उसकी शादी अपने सेवादार ईश्वर वाधवानी से करवा दी, और इस शादी के गवाह कोई और नहीं, खुद नारायण साईं ही थे। नारायण साईं जो कहते गए, महिला श्रद्धावश उनका आदेश मानती गई। नारायण साईं ने खुद शादी करवाई थी और उन्होंने ही मंत्र किए, उन्होंने ही अग्निकुंड के आसपास लेके फेरे लेके बोलते हैं अब तू मेरे भी 7 फेरे ले ताकि तेरी शादी हमेशा के लिए मतलब अटूट हो जाए। मतलब आश्रम के पास में मिर्जापुर है, वहीं पे मेरे हस्बैंड की कत्था फैक्ट्री है। हाँ जी, मिर्जापुर में मेरे हस्बैंड की कत्था फैक्ट्री है ईश्वर वाधवानी की, वहीं पे हुई थी। वहीं पे आश्रम में, वहाँ उस कत्था फैक्ट्री में नारायण साईं का भी कुछ, हाँ, वहाँ पे उनका बकायदा फार्म हाउस बना हुआ है। वो जब भी रेस्ट करने आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं, तो वो वहीं पे ही ठहरते हैं। इस महिला के माने तो उसकी शादी आनन फानन में अचानक हो गई। इसके मुताबिक साल 2000 में नारायण साईं इंदौर के करीब मिर्जापुर इलाके में आए थे। उस वक्त नारायण साईं कत्थे का कारोबार करने वाले अपने सेवादार ईश्वर वाधवानी के आश्रम में ठहरे थे।
महिला को जब ये पता चला तो वो नारायण साईं के दर्शन के लिए उनके आश्रम पहुंची और वहीं अचानक नारायण साईं ने उसे ईश्वर वाधवानी से शादी करने का आदेश दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि शादी की कोई तस्वीर भी महिला के पास नहीं है। आपने कुछ फोटोग्राफ्स और सीडी भी पेश किया? नहीं, एक्चुअल में ये विदाउट प्लानिंग, कुछ पहले इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ दर्शन करने गई अचानक में और इन्होंने कहा कि तेरे को जो है आज मेरे ऐसे करके आज्ञा में करवा दी और बाद में मेरे फादर को फोन करके कहा कि मैंने रीना की शादी करवा दी, उसको आशीर्वाद देके रवाना कर दीजिए। आपने इतनी जल्दी जजमेंट क्यों लिया कि शादी करना है, क्यों, क्या करना? नहीं, वो इतनी ज्यादा श्रद्धा थी कि हमने कभी आर्ग्यू किया ही नहीं। गुरु माने उनकी आज्ञा खत्म हो गई और उन्होंने कहा कि तेरे तो नसीब खुल गए कि तेरी शादी खुद परमात्मा करवा रहा है। महिला के मुताबिक ईश्वर वाधवानी से शादी को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। समस्या तब शुरू हुई जब ईश्वर वाधवानी ने इस रिश्ते से ही इनकार कर दिया। आप क्या प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद क्या प्रॉब्लम? नहीं, अब वो यही है ना कि अब ना वो शादी मान रहे हैं, न बच्चे को नाम दे रहे हैं, न मेरा कोई सुनवाई हो रही है। महिला के मुताबिक नारायण साईं के सेवादार ईश्वर वाधवानी के धोखे से वो हैरान और परेशान थी, लेकिन उस पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसकी शिकायत को नारायण साईं ने भी ठुकरा दिया। इस पूरे मामले को लेके आपने नारायण साईं से शिकायत करने गई थी। हाँ जी। वो क्या मामला है, क्या हुआ था उसमें? जी सर, जब मुझे थोड़ा उनके नेचर से थोड़ा मन में ऐसा लगा कि मुझसे इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, और जब मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई उन्होंने उस पर भी मतलब अबॉर्शन के लिए मुझ पर प्रेशर डाला। तो इस बीच मुझे पता चला कि नारायण साईं का प्रोग्राम है मऊ में, वो 29 जनवरी की तारीख थी 2005, जो कि उनका जन्म दिवस है। तो मैं वहां गई तो उनको मैंने टहलवा के भेजा, तो उन्होंने मुझे ऊपर अपने कमरे में बुलाया जहां वो अकेले थे, और जब मैंने उनको जाके बताया कि साईं आपने जिससे मेरी शादी कराई है वो मुझे परेशान कर रहा है और जो है बच्चा गिराने के लिए मुझे प्रेशर डाल रहा है, और आपने तो मुझे कहा था कि वो जो है तलाकशुदा है लेकिन वो शादीशुदा है और मुझे इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो साईं ने बोला हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि वो तलाकशुदा है और अब तुझे जो तेरा पति बोल रहा है तुझे वही करना पड़ेगा। और इस तरह से करके मैं रो रही हूँ, उसके बावजूद वो मुझसे बदतमीजी कर रही है। उस महिला का आरोप है कि आसाराम के बेटे नारायण साईं की असलियत सामने आने के बाद वो बेबस हो गई। वो नारायण साईं की धमकियों से डरी हुई थी और इसलिए उसने चुपचाप सब कुछ सह लिया। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो अपने माँ बाप के साथ घर पर रहने लगी। वो बच्चा 8 साल का हो चुका है, लेकिन 8 साल तक महिला ने न तो अपने कथित पति ईश्वर वाधवानी के खिलाफ कुछ बोला और न ही उसने आसाराम के बेटे नारायण साईं की शिकायत किसी से की। लेकिन पिछले दिनों जब यौन शोषण के आरोप के बाद आसाराम की गिरफ्तारी हुई तो महिला का हौसला बढ़ा। उसने 8 साल की घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला किया और वो आसाराम के बेटे नारायण साईं और उसके सेवादार ईश्वर वाधवानी की शिकायत लेकर इंदौर की अदालत में पहुंच गई। मैं मेरे पेरेंट्स के पास ही हूँ, बस 2 महीने में, जो 2 या 2.5 महीने में वहाँ रही, जिस बीच मैंने बहुत टॉर्चर देखा और नारायण साईं की भी धमकियां लगातार रही मुझ पर, जिसके लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई और मैं तब से ही अपने मम्मी पापा के पास हूँ। किस प्रकार का टॉर्चर रहा, क्या? ये मरवाने की धमकियां कि कुछ भी बताना नहीं है इस तरीके से, और ये लोग इतने स्ट्रांग हैं और मेरी ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की आइडेंटिटी के लिए है, जिसमें मुझे सिर्फ आप लोगों की वजह से हिम्मत आई कि जब आपने एक छोटी बच्ची के लिए इतनी हेल्प की तब मेरी भी हेल्प कीजिए ताकि मैं इतने स्ट्रांग लोगों से फाइट करके अपने बेटे को उसका आइडेंटिटी दिलवा सकूं। इस महिला ने इंदौर की अदालत में अपनी पूरी आप बीती सुनाई है और उसने नारायण साईं और अपने कथित पति ईश्वर वाधवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने ये कहा कि भाई इनको जो है तलाकशुदा बताकर जो शादी की गई थी वो सारी चीजें जो है परिवार में उल्लेखित की गई हैं और इसमें जो लोग इनकॉर्पोरेटेड हैं उन सब के खिलाफ इन्होंने वहाँ परिवार न्यायालय में पेश किया है, जिसकी आगे की पेश आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी कौन? जी हाँ, इसमें जो है जिन्होंने इनके द्वारा विवाह करना बताया गया वो सब इन्होंने आरोपी के रूप में अरे किए हैं। कौन कौन है आरोपियों में? उसमें इनका हस्बैंड है इनके हस्बैंड है ईश्वर वाधवानी, नारायण साईं एंड जो उनके रिलेटिव थे ईश्वर वाधवानी के 4-5 जो कि मैरिज सोलेमनाइज हुई उस समय थे, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने परिवार प्रस्तुत किया है और कोर्ट ने आगे सुनवाई के लिए तारीख। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर इस महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है,
अगर वो सच पाए गए तो नारायण साईं को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। अगर किसी महिला को आपने इस प्रवंचना के साथ जो है उसके साथ मैरिटल स्टेटस बनाया गया है कि वो जो है महिला उनसे विधिपूर्वक शादीशुदा है, तो उसमें 493 का ऑफेंस है। और अगर मान लीजिए किसी एक स्पाउस के रहते, जीवित रहते दूसरी शादी की गई है जो कि वॉइड है, वॉइड मानी जाती है किसी भी लॉ के बाधा के कारण, देन इन दैट केस 494 जो है अट्रैक्ट होती है। 495 जब आप सब्सिक्वेंट जिससे शादी की गई उससे छुपा के, अगर पहले वाली शादी को छुपा के उससे मैरिज की जाती है तो 495 का ऑफेंस बनता है। और इस सब में जो है अबेटमेंट के और दूसरे जो इंग्रेडिएंट है 120B के, दे आर ऑल इंग्रेडिएंट्स जो है उन्होंने जो बताए हैं और जो कोर्ट में परिवाद लगाया उसके अनुसार कितनी सजा है इन धाराओं में? 494 में 7 ईयर्स है, 493 एंड 495 में जो है 10 ईयर्स का, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। और ये सब चीजें अब न्यायालय ने आगे बहस के लिए तारीख किया। कृष्ण के रूप में तस्वीर खिंचवाने वाले नारायण साईं का कद आसाराम से कम नहीं है। वो आशाराम की तरह ही हमेशा भक्तों से घिरे रहते हैं। नारायण साईं आसाराम की विरासत के इकलौते वारिस माने जाते हैं। आसाराम के देश भर में फैले आश्रमों पर भी नारायण साईं की नजर रहती है। यौन शोषण के आरोप में आसाराम के जेल जाने के बाद नारायण साईं के कंधे पर जिम्मेदारी पड़ गई है। एक तरफ वो पिता की रिहाई की कोशिशों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ वो आश्रम की देख रेख कर रहे हैं। लेकिन अब खुद एक महिला के गंभीर आरोप में फंसने के बाद नारायण साईं मुश्किलों के भंवर में घिर चुके हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपनी बेबसी के आंसू लेकर वो एक घर में दाखिल हुई और अपनी वफादारी का रंग दिखाकर उसने घर के लोगों का दिल जीत लिया। घर के लोग उस पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। दास्तान एक ऐसी नौकरानी की है जिसकी साजिशों के खुलासे से पूरे गाजियाबाद में फैली है सनसनी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस औरत की कहानी सुनेंगे तो दहल जाएंगे। ये औरत एक बुजुर्ग महिला के कत्ल की मास्टरमाइंड है, एक खौफनाक वाकये की सूत्रधार है। नाम है पुष्पा। वही पुष्पा जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में अपने खूनी खेल के बाद से ही गायब थी। पुलिस इसकी तलाश में जहां तहां भटक रही थी और जब ये पकड़ी गई तो इसके खुलासे ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक 3 सितंबर को इंदिरापुरम की पॉश कॉलोनी शिप्रा सन सिटी में जिस बुजुर्ग महिला राज क्वात्रा का बेरहमी से कत्ल किया गया था, उसकी पूरी साजिश पुष्पा ने ही रची थी और उसे अंजाम दिया था पुष्पा के ही 2 साथियों अजय और अनुज ने। कत्ल की इस कहानी के पीछे मकसद था लूटपाट। इसको आसान टारगेट समझ करके तीनों ने 12:30 बजे के आसपास मकान में प्रवेश किया, महिला की हत्या कर दी और जेवरात और अन्य सामान लेकर के फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक राज क्वात्रा अपने पति सुरेंद्र के साथ बेटी और दामाद के घर में रहती थी। उनकी बेटी और दामाद दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लिहाजा उनके ऑफिस जाने के बाद बच्चों की देखभाल राज क्वात्रा ही करती थी। अपनी मदद के लिए राज क्वात्रा ने 15 दिन पहले ही पुष्पा को घर में काम के लिए रखा था। गलती यह हुई कि घर के किसी भी सदस्य ने पुष्पा का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर पाया और फिर पुष्पा ने अपनी खौफनाक साजिश को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दे दिया। 3 तारीख को राज क्वात्रा की बेटी और दामाद अपने ऑफिस में थे। दोपहर के वक्त राज क्वात्रा के पति सुरेंद्र भी किसी काम से बाजार चले गए। राज घर में अकेली ही थी। तभी पुष्पा अपने 2 साथियों अजय और अनुज के साथ वहां पहुंची और फिर तीनों ने बड़ी ही बेरहमी से राज का कत्ल कर दिया। इसके बाद तीनों ने घर में लूटपाट की और फिर हो गए फरार।